के रामेश्वरम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और थोड़ी ही देर में इसको लेकर के जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पर आज रामनवमी के मौके पर ये बड़ी सौगात देने की तैयारी है और खास तौर पर रामेश्वरम के लिए आपको बता दें प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ी सौगात है। सौगातों का पिटारा तो खुल ही गया, लेकिन इस बीच तस्वीर आपको दिखाएंगे जब उद्घाटन भी किया जाएगा। और आपको बता दें पंबन ब्रिज के एक नए हिस्से का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह लगातार ग्राउंड जीरो से एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। अनामिका, ये बताइए कि कितनी देर में ये बड़ी सौगात देश को मिलने जा रही है, इसके अलावा और क्या कुछ उद्घाटन आज होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका से सीधे रामेश्वरम पहुंच चुके हैं और जो उनका पहला कार्यक्रम है वो उद्घाटन का ही है। पंबन सी ब्रिज जो कि वर्टिकल ब्रिज है, देश का पहला इकलौता ऐसा ब्रिज है जो कि कम से कम अगर बात करें तमिलनाडु के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमिलनाडु जहाँ पे रामेश्वरम है और यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, टूरिज्म का बहुत बड़ा स्पॉट है यहाँ पे, लिहाजा रेल यातायात को सुदृढ़ करने के मामले में ये जो ब्रिज होगा ये अहम भूमिका निभाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि इससे पहले भी एक ब्रिज बना हुआ था। पंबन ब्रिज पहली बार नहीं बना है। ये पंबन ब्रिज 1914 में बनाया गया था ब्रिटिश शासन काल में, लेकिन अब उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चली थी। 100 साल से ज्यादा वो ब्रिज पूरा कर चुका था, जंग लग चुकी थी, कभी भी किसी भी हादसे को न्योता देने जैसा था उसका संचालन करना। लिहाजा 2022 में उस पुल को बंद कर दिया गया और 2019 में उससे पहले नए पुल का आधारशिला रखी गई थी और 2019 इसका काम चल रहा था। 2025 में ये बनकर तैयार हुआ और आज वो मौका आया जब प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से उस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। उस पर एक जो नई ट्रेन चलाई जा रही है, जो रामेश्वरम टू चेन्नई के लिए चलाई जा रही है, उसको भी पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ साथ 8,300 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं इसकी भी सौगात पीएम मोदी की ओर से आज इसी खास मौके पर दी जाएगी। तो आज सौगातों की बारिश है रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी की ओर से। हालांकि जहां पर मैं मौजूद हूं ये रामनाथ स्वामी मंदिर है जहां पर पीएम मोदी आने वाले हैं। तो मेरे आसपास जो अलर्ट है वो देख पा रही होंगे आप, पुलिस की भारी मौजूदगी है, एसपीजी का घेरा है। रामनाथ स्वामी मंदिर है ये, जिस मंदिर के लिए कहा जाता है दरअसल कि ये जो 4 धाम है उसमें से एक और 12 ज्योतिर्लिंग जो है भोलेनाथ के उनमें से एक, यानी कि काफी महत्वपूर्ण ये मंदिर है। काफी इसकी महत्वता है, रामायण से लेकर के अलग अलग जगहों पे इसका जिक्र किया गया है। तो यही वजह है कि पीएम मोदी यहां पर भी आने वाले, पूजा अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे भगवान भोलेनाथ का, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं आपने सुनी भी होंगी इस मंदिर के बारे में। लेकिन जो सबसे ज्यादा आसान भाषा में जो कुछ कहा जाता है तो वो ये है कि ये वो जगह है जहां पे प्रभु श्री राम ने भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की थी। हालांकि यहाँ पे 2 शिवलिंग है, जो लोग ये जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि यहाँ पे 2 शिवलिंग है। एक शिवलिंग ऐसा है जिसको माता सीता ने रेत से बनाया था और एक शिवलिंग ऐसा है जिसको बजरंग बली कैलाश पर्वत से लेकर के आए थे, और दोनों शिवलिंग यहाँ पे अंदर विराजमान है जिनकी पूजा की जाती है। तो पीएम मोदी जब यहाँ पर मौजूद होंगे तो वो भी यहाँ पर आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद एक जनसभा भी यहाँ पर रखी गई है पीएम मोदी के लिए। पंबन ब्रिज के ठीक आगे पंबन गांव का इलाका है, उस गांव में ही इस गांव में ही जो है वहाँ पे एक जनसभा जो है वो रखी गई है और वहाँ पे पीएम मोदी लोगों से मुखातिब होंगे। लेकिन आज बड़ी सौगात पीएम मोदी की ओर से तमिलनाडु वासियों को देने जा रहे हैं पीएम मोदी, और बहुत कुछ खास उनके संबोधन में भी होगा। लेकिन कितना खास है ये पंबन ब्रिज और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ के विकास को लेकर, दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। लहरों पर इंजीनियरिंग का अजूबा, नए भारत का नया स्वरूप। नया पंबन पुल केवल एक पुल नहीं बल्कि विकास, प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक ऐसा प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबसे बड़ी विरासत बनकर रहेगा। अपनी खूबसूरती को दर्शाता ये पुल बहुत खास है। भारत के दक्षिणी समुद्री किनारे पर पवित्र रामेश्वरम से जोड़ता नया पंबन पुल देश की आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है।
देश का इकलौता पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है जिसे बन के तैयार होने में लग गए 4 साल और अब ये बनकर तैयार हो चुका है। आज के बाद ये जो पम्बन सी ब्रिज है ये लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा, यानी कि इस पर से जो ट्रेनों की आवाजाही है वो शुरू हो जाएगी और ये अपने आप में जो आसपास के राज्य हैं जो जोड़ते हैं तमिलनाडु को बाकी राज्यों से, उनके लिए ये बड़ी राहत होगी, बड़ी सौगात होगी, क्योंकि इन्हीं रास्तों के जरिए कम से कम जो हम अगर बात करें रेल यातायात की श्रद्धालुओं के लिए तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक रेलवे ट्रैक के साथ वर्टिकल लिफ्ट वाला समुद्री पुल है जिसके ऊपर से ट्रेन दौड़ेगी तो नीचे से बड़े बड़े जंगी जहाज गुजरेंगे। यह अंग्रेजों के जमाने वाले 110 साल पहले 1914 में शुरू हुए ब्रिज की जगह ले रहा है। वही पुल जिसे पार करते वक्त 60 साल पहले पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन तूफान के चलते समंदर में समा गई थी। नवंबर 2019 में पीएम मोदी ने नए पम्बन ब्रिज की नींव रखी जो अब बनकर तैयार हो चुका है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसके बगल में ये जो आप जर्जर ब्रिज देख रहे हैं, दरअसल ये जो ब्रिज है ये 1914 में बनाया गया था, लेकिन 100 साल से ज्यादा समय पूरा होने के बाद क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आ गया। जंग लगने के बाद इस पुल को बंद कर दिया गया और इसी पुल के बगल में नया पम्बन सी ब्रिज बनाया गया जो कि पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। न्यू पम्बन ब्रिज के पास खड़ा पुराना पम्बन ब्रिज 100 साल से भी पुराना है। ये पुल भारत में समंदर पर बना पहला पुल था, लेकिन समय की डिमांड और कई ऐसी खामियां थी जिसके बाद न्यू पम्बन ब्रिज को बनाने। तो तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको रामनाथ स्वामी मंदिर से, जहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं आप ये रामनाथ स्वामी मंदिर से है और यहाँ पर जिस तरीके से जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से जो सुरक्षा घेरा है वो अपने आप में ख़ास हो जाता है और ये दिखाता है कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो काफिला है बता रहा है कि पीएम मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनके आने से पहले जो वीआईपी एस्कॉर्ट है ये यहाँ पर जो है वो पहुँच गया है और राज्य की ओर से एक व्यक्ति जो होते हैं वो पीएम मोदी के आगमन से पहले उनकी आगवानी करने को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर हो गई है और ये जो हलचल है बता रही कि पीएम मोदी का भी जो काफिला है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेगा और जिस तरीके से जो सुरक्षा घेरा है वो और यहाँ पे मजबूत कर दिया गया है। रामनाथ स्वामी मंदिर के जो यहाँ के महंत हैं वो भी बाहर निकल के चले आए हैं मंदिर के बाहर और उनकी ओर से ही पीएम मोदी को रिसीव किया जाएगा और जो बाकी गाड़ियाँ उनको हटवाया जा रहा है। बैरिकेटिंग फिर से यहाँ पे लगा दी गई है और ये जो हलचल है, ये जो मूवमेंट है वो पीएम मोदी के लिए बहुत खास हो जाती है, क्योंकि इसी के साथ बताया दरअसल ये जा रहा है कि पीएम मोदी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी को यहाँ पर पहुँचना है, जहाँ पर पीएम मोदी के लिए दरअसल कहा जा रहा है कि यहाँ पे 20 से 25 मिनट पीएम मोदी को रहना है, क्योंकि पीएम मोदी अंदर जाएंगे और वहाँ पर वो रुद्राभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो अभी अंदर पीएम मोदी को 20 से 25 मिनट तक रहना है, इसलिए पीएम मोदी का ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामनवमी का आज का दिन है और पूरी दुनिया वैसे तो आज रामनवमी मना रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, चाहे अयोध्या हो, चाहे इसके अलावा झारखंड हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे अलग अलग राज्य हो, लेकिन रामेश्वरम इसलिए भी खास हो जाता है कि एक तो अयोध्या है जहाँ पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, लेकिन ये रामेश्वरम है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने भगवान का शिवलिंग स्थापित किया, पूजा अर्चना की और यहीं पर ऐसा कहा जाता है कि रेतों पर जो पीछे समंदर देख रहे हैं आप दिखता है